मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो आप लोगों से हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो दिलाने की भरपूर कोशिश करूँगा और अपील करूँगा आपसे इस जानिब तवज्जो दें। नीचे उसकी तफसीलात हैं, नए लोगों को भी सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ वीडियोस आई हुई हैं, उस वीडियोस के हवाले से पहले गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले तेलंगाना में किस तरह 18 साला एक लड़की का दिन दहाड़े किडनैप कर लिया गया है। जी हाँ, ये तेलंगाना में पेश आया हुआ मामला है और ये फैमिली यहाँ सिरसिल्ला ज़िले में वाक़े एक मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी वक्त उसके वालिद के सामने ही इस बच्ची का उसके घर के सामने अगवा कर लिया गया है। अब इस सिलसिले में सीसीटीवी विजुअल सामने आने के बाद पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन किस तरह से इस वक्त तेलंगाना हो या दीगर रियासतों में जराइम बढ़ते जा रहे हैं और दिन दहाड़े किस तरह से अगवाकारी के मामले सामने आ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे पहले तेलंगाना से आने वाली वीडियो आपने देखा था, जहाँ पर एक डॉक्टर को 50 से ज़ायद कुछ लोगों ने जो है अगवा करके ले गए थे उसकी मंगनी से कुछ देर पहले। नाज़रीन गिरामी, इधर विदिशा के सिंधिया फैंस क्लब के ज़िला सदर और बीजेपी लीडर देवेंद्र शर्मा की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिंधिया के हामी लीडर सरपंचों को पैसे देने के बदले दलाली मांगा करते थे, यानी कि ये शख्स जो है सरपंचों को पैसे देने के लिए दलाली किया करता था। यही वजह है कि जो है सरपंचों ने उन्हें जूतों से मारना शुरू कर दिया, पूरे सरपंच मिल करके। और ये विदिशा की वीडियो है, सिंधिया फैंस क्लब का है जहाँ ज़िला सदर है, वहीं पर जो है बीजेपी का लीडर भी है। इस तरह से सरपंचों की जानिब से एक बीजेपी लीडर को मारे जाने की वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ पेश की जा रही है। ये मध्य प्रदेश की है और सिंधिया ग्रुप तो आप जानते हैं जिसने कांग्रेस छोड़ करके या कांग्रेस को तोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके हामी लीडर हैं ये। आइए नाज़रीन गिरामी, किस तरह से कर्नाटक में टिप्पू जामिया मस्जिद को लेकर के जो श्रीरंगपट्टनम में वाक़े है मंड्या के ज़िले में, अलग अलग तरह की जो है हिंदू जागरण वेदिकी की जानिब से, ये भगवा लोगों की जानिब से मसाइल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। मस्जिद को शहीद करने के लिए, उस पर कब्ज़ा करने के लिए एक तरफ एहतिजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पर ये हिंदू जागरण वेदिकी के लोगों ने आज यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुँच करके वहाँ पर एक मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें टिप्पू जामिया मस्जिद में चल रहे मदरसे को बंद करने का मुतालबा किया गया है। और फिर हुकूमत को धमकी भी दे दी गई है कि 10 दिन के अंदर वो इस तरह का फैसला ले लें, बसूरत दीगर वो जो है फिर अपनी कार्रवाई करेंगे, यानी कानून के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करेंगे, दूसरे मानों में कहा जा सकता है। हिंदू जागरण वेदिके और ये बजरंग दल के गुंडे, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे और भगवाई, ये लोग लगातार गुंडागर्दी करते जा रहे हैं और यहाँ की हुकूमत इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर के आवाम में और बिलखुसूस हमारे जो सेकुलर माइंडेड हिंदू भाई हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। इसलिए कि मंड्या ज़िला हो, मैसूर ज़िला हो या श्रीरंगपट्टनम हो, सारे के सारे इलाके यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद हमेशा से देखने को मिला है। ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर पेश नहीं आती, लेकिन वहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए हिंदू जागरण वेदिके के गुंडे लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए इस तबसरे के साथ सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर पंजाब से एक वीडियो आई जहां पर जो है किसान एक शराब के कारखाने के खिलाफ जो एहतिजाज कर रहे थे,
तो उसी दरमियान में जो है किसानों के दरमियान में और पुलिस के दरमियान में मुठभेड़ देखने को मिली। ये फिरोजपुर के ज़ीरा नामी इलाके में एक लिक्विड फैक्ट्री है, यानी कि शराबखाने की फैक्ट्री है, और वो यहाँ पर जो है लगातार माहौल में जो है मुमकिन है कि जो है बेज़ाब्तगी पैदा होगी, और यहाँ पर जो है बहुत सारी ज़मीन को लेकर के भी आप अपने मुतालबात किसान, जो जाहिर सी बात है कि वो ज़मीन से जुड़े होते हैं, इस तरह की शराब की फैक्ट्रियाँ वगैरह आने से किस तरह का माहौल बदलेगा, क्या सूरत हाल होगी, जराइम बढ़ेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर। इसके अलावा यहाँ पर जो खाद होगी, ज़मीन होगी, खेती बाड़ी होगी, उसको नुकसान होगा। इस बात को लेकर के पंजाब के ये किसान जो है एहतिजाज कर रहे थे। इस दरमियान में पुलिस अफसरान और उनके सामने मुतासादिम होने और जो है एक दूसरे से भिड़ने की भी ये वीडियोस और ये कुछ तफसीलात सामने आई। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, ऑन ड्यूटी या पुलिस जीप में बैठकर की शराब पीना यह कानून के खिलाफ है। जाहिर सी बात है कि आप ड्यूटी पे हो तो किस तरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पुलिस वैन ने एक घर में घुस कर के जो अनकंट्रोल थी, यानी कि जो है बेकाबू एक पुलिस जीप, वो एक घर में ऐसी घुसी कि जो है वहाँ मौजूद फैमिली के 3 मेंबर बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ये जो मामला पेश आया, ये सिंगचवाड़ नामी इलाके में पेश आया है, जो यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, और गराहवर पुलिस स्टेशन हुदूद में मामला पेश आया। और बाद में पता चला कि जो है चलती हुई इस पुलिस की गाड़ी में शराब पिया जा रहा था, और सब के सब नशे में धुत पुलिस अफसरान थे, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा पेश आया। पुलिस अफसरान जो है चलती जीप में इस तरह से शराब पी करके एक घर में अपनी गाड़ी को घुसा दिया है। अब ये देख कर के जो है लोगों में बहुत ज़्यादा पुलिस के खिलाफ गम गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखिए कि किस तरह से जो है घर में बैठे 3 अफराद को इस पुलिस जीप ने जो है पूरी तरह से जख्मी कर दिया। अवाम में गुस्सा देखने को मिल रहा है। नाज़रीन गिरामी, इधर एक औरत ने हैदराबाद के एक इलाके से अपनी एक वीडियो शेयर की है, ये बताते हुए कि पुलिस का हमेशा से जो जुल्म होता है वो गरीबों पर ही होता है। अब ये मरदपल्ली नामी एक इलाका आता है, वहाँ एक खातून ने इस वीडियो को बनाते हुए हकाइक बयान करने की कोशिश की कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस जो बड़ी मुश्किल से इस तरह के ठेले वगैरह लगा करके रोड साइड वेंडर्स जिनको कहा जाता है कमाई करते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ तो फाइन लगा रही है, लेकिन उसी रोड में यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स जो निजी गाड़ियाँ होती हैं वो पार्किंग की जाती हैं, जबकि वो पार्किंग एरिया नहीं है, और रास्ते का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरह का फाइन नहीं डालते, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई करते हैं तो बेचारे इन गरीब रोड साइड वेंडर्स पर और इस तरह के गरीब जो छोटी मोटी कमाई करके खाने की कोशिश करते हैं। ये कहते हुए उन्होंने हकाइक लोगों के सामने सोशल मीडिया में रखने की कोशिश की है। आप इसको आवाज़ के साथ थोड़ा सा सुन लें जो अंग्रेजी में है, फिर उसके बाद मैं फिर लौटता हूँ। Roadside vendors being fined for intruding or rather transgressing municipal rules, so they are being photographed. But just down the road is the residence of minister, one of the TRS, rather BRS ministers now. He manages to put barricades on a public road and also park several cars which no one can question. How fair is that? नाज़रीन गिरामी, अब एनआईए ने अपनी चार्जशीट में तबलीगी जमात का नाम लेना भी शुरू कर दिया, ऐसा कहा जा सकता है। वजह उसकी ये है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मेडिकल स्टोर चलाने वाले उमेश कोले के कत्ल के सिलसिले में एक चार्जशीट दाखिल की, और चार्जशीट में एनआईए ने दावा किया है कि तबलीगी जमात के हामियों ने यह कत्ल किया था। उमेश कोले ने बीजेपी लीडर नूपुर शर्मा की हिमायत में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। नूपुर ने एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखाना बयान दिया, उसके बाद उसके खिलाफ जो गुस्सा भड़का, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। इसी दरमियान में उमेश कोले से पहले टेलर मास्टर कन्हैया लाल का भी राजस्थान के उदयपुर में कत्ल कर दिया गया था।
कन्हैया लाल ने भी नूपुर शर्मा की हिमायत की थी। अमरावती कत्ल की तहकीकात करने वाली एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि उनके जरिए गिरफ्तार किए गए 11 मुलजिमीन तबलीगी जमात से वाबस्ता हैं। एनआईए की चार्जशीट में इंकशाफ किया गया कत्ल पैगंबर इस्लाम की मुबैना तौहीन का बदला लेने के लिए किया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते दाखिल की गई चार्जशीट में भी कहा गया कि तमाम मुलजिमान तबलीगी जमात के पैरोकार हैं। सारे वाक़े का मास्टरमाइंड इरफान खान भी तबलीगी जमात उसके उसूलों का सख्त पैरोकार है कहते हुए अपनी चार्जशीट में जो है तबलीगी जमात को जोड़ लिया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मामले को लेकर के मीडिया किस तरह अगले दिनों में जो है खींचातानी कर सकेगा। नाज़रीन गिरामी, धोखा देने के अलग अलग तरीके होते हैं। हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी एक चीज़ आप लोगों के सामने रखी थी। अब देखिए कि साबिक क्रिकेट टीम के भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर का इस्तेमाल करके किस तरह से 5 करोड़ रुपए से जायद की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक पुलिस एहलकार ने मंगल को बताया कुछ लोगों ने कर्ज देने के नाम पर धोनी फाइनेंस के नाम से एक फर्जी कंपनी खोली और मुल्क भर में लोगों को करोड़ों रुपए का धोखा दिया। इस कंपनी के लोगों पर क्रिकेटर धोनी की तस्वीर भी लगाई गई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान प्रोसेसिंग के नाम पर 50,000 रुपए तक वसूल करते थे। उनके पास बहुत से लोगों के नाम, पते और फ़ोन नंबर मिले जिन्हें आसान अक़सात में यानी आसान किस्तों पर कर्ज फराहम करने का झांसा दिया गया और इसके लिए 50,000 रुपये वसूल कर लिया करते थे। पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने इतवार की शाम इस गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है और सारी तफसीलात सामने लाने की कोशिश की है। तो नाज़रीन में जैसा कि हमेशा से वही तरीका अपनाया गया है, जैसे कि कभी आपके यहाँ पर मैसेज आ जाता है किसी भी कंपनी से कि जो है आपके नाम पर ये लॉटरी उठी है और इतना बड़ा रकम आपको भेजने के लिए पोस्ट के लिए और उसके अलग अलग जो तरीके थे उसके लिए बहुत बड़ी रकम दरकार होती है और वो रकम आपसे ले लेते हैं और गायब हो जाते हैं। इसी तरह की ये भी यहाँ पर सूरत हाल बताई गई है। तो 2 ठग गौतम कुमार जिसका ताल्लुक नालंदा से और भरत कुमार जिसका ताल्लुक नालंदा से है कंकरबाग जुनूबी गोलंबर के करीब वाक़ई गली से मुश्तबा हालत में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनकी इतला पर पुलिस ख्यामी चिक में ठगों के दफ्तर पहुंची जहां से मजीद 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। उनके नाम भी कुमार सिन्हा है, राजीव रंजन बारबेगा शेखपुरा से इसका ताल्लुक है और आकाश कुमार माल सलामी पटना से। तमाम के तमाम मिलकर के इस तरह से जो है होम लोन और न जाने अलग बिजनेस लोन, इंश्योरेंस, जीएसटी के नाम पर और पर्सनल लोन के नाम पर जो है लोगों को धोखा दे रहे थे। नाज़रीन गिरामी, आगरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक नोटिस भेजते हुए कहा है कि अगर जो टैक्स उन पर वाजिबुल अदा है वो अदा नहीं किया गया तो ताजमहल को जब्त कर लिया जाएगा। जी हाँ, ताजमहल को जब्त करने की ये सुर्खी बहुत सारे लोगों ने लगाई है। उसकी असल वजह यह है कि जो इनकी जानिब से टैक्स अदा नहीं किया गया है वो ताजमहल पर 1.9 करोड़ रुपए यानी कि 1 करोड़ 90 लाख रुपए वाटर टैक्स और 1.5 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर अदा करें। ये ऐसे से कहा गया कि वो 15 दिन के अंदर बकाया जात की अदायगी करे। अगर 15 दिनों में टैक्स जमा ना कराया गया तो ताजमहल को जब्त करने की वार्निंग भी दी गई। एएसआई सुप्रीटेंडेंट राजकुमार पटेल ने मीडिया को बताया कि यादगारों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता। हम पानी के लिए टैक्स अदा करने के लिए भी जिम्मेदार नहीं है क्योंकि इसका कोई तिजारती इस्तेमाल नहीं है। कैंपस के अंदर हरियाली को बरकरार रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल के लिए पानी और प्रॉपर्टी टैक्स से मुताल्लिक नोटिस पहली बार मौसूल हुआ है। हो सकता है कि गलती से भेजा गया हो। एएसआई हुकाम ने बताया कि ताजमहल को 1920 में एक महफूज यादगार करार दिया गया था। बरतानवी दौरे हुकूमत में भी इस यादगार पर कोई टैक्स या वाटर टैक्स नहीं लगाया गया था, लेकिन इस बार जो है बाकायदा टैक्स के नाम पर सामने आया है। मामले के बारे में म्यूनिसिपल कमिश्नर निखिल टी फंडे ने कहा कि वो ताजमहल से मुताल्लिक टैक्स से मुताल्लिक कार्रवाई से वाकिफ नहीं है। टैक्सों के हिसाब किताब के लिए रियासत भर में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS सर्वे की बुनियाद पर ताज़ा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी इमारतों और मजहबी मकामात समेत उन पर वाजिबुल अदा वाजिबात की बुनियाद पर नोटिस जारी किए गए। कानून के मुनासिब अमल के बाद रियायत दी जाती है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस तरह से ताजमहल को जब्त किए जाने की वार्निंग की वजह से यह खबर सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, आजमगढ़ में 219 मदारिस पर यह इल्ज़ाम लगा है कि वो सिर्फ कागज़ों पर है और कागज़ों पर मौजूद इन मदारिस ने वाकई में सरकारी इमदाद भी ली है, जिसकी वजह से अब हुकूमत कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश की जिला आजमगढ़ में फर्जी मदारिस के ताल्लुक से बड़ा इंकिशाफ हुआ। जिला में खुसूसी टीम SIT ने 219 मदारिस को सिर्फ कागज़ों पर चलते हुए पाया है, जबकि उन्हें सरकारी मदद भी मिलती रही है। इनमें से 39 ऐसे थे जिन्हें हुकूमत ने जदीदकारी के नाम पर भी अदायगी की थी, यानी
कि फंड जारी किया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो हुकूमत को सौंपी है, हाल ही में रियासती सरकार की तरफ से मदारिस का सर्वे किया गया था। दैनिक अमर उजाला ऑनलाइन की खबर के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट में ऐसे मदारिस के मुंतजिमीन और प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी सिफारिश की गई है। उस वक्त के जिला अक़लियती बहबूद अफसर के साथ उस वक्त के जो भी रजिस्ट्रार को भी कसूरवार ठहराया गया है। साल 2009 और 10 में आजमगढ़ और मिर्जापुर में कई मदारिस को फिजिकल तस्दीक नामा बगैर तस्लीम और ग्रांट देने का मामला सामने आने के बाद ये सारी चीज़ें आई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले सुनाई देता था कि जो है सिर्फ कागज़ों पर मदारिस होते हैं, उसके नाम पर चंदा वंदा होता है। अब जो है बाकायदा यहाँ पर जो है हुकूमत की जानिब से जो कमेटी तश्कील दी गई थी खुसूसी, उसने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि सिर्फ आजमगढ़ में 219 मदारिस ऐसे पाए गए जो सिर्फ जो है कागज़ों पर है, उनकी कोई भी हकीकत नहीं है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते आखिर में हम लोग बात कर लेते हैं कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुए 2 दिन में आप जानते हैं, लेकिन कतर ने और भी मुख्तलिफ अरबी या खलीजी ममालिक ने इसमें हार का सामना किया हो, लेकिन कतर ने जो है पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। तमाम हंगामों और मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद कतर ने एक मिसाली फुटबॉल आलमी कप का इनेकाद करके दिखाया। नाजरीन में खुशी और खेलने वाले खिलाड़ी भी इंतजामात और मेज़बानी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। रिश्वत, मौसम, ख़वातीन के हुकूक से लेकर LGBT के मसाइल पर कतर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा बिलखुसूस यूरोपीय ममालिक से हुआ, या फिर जो है मुस्लिम दुश्मनी में आगे बढ़ने वाले बहुत सारे ममालिक, जिसका एक नक्शा हम लोगों को जो है भारत में भी देखने को मिला, उसने उसके बेहतरीन इनेकाद से नाक़िदीन के मुंह पर ताला लगा दिया है। कतर ने जहां अपने मेहमानों की खुशी, उनके जज्बात का पूरा ख्याल रखा, वहीं उसने अपनी तहजीब और सकाफत से भी समझौता नहीं किया। उसकी ज़बरदस्त अंदाज में तशहीर की। कहीं बच्चे मेहमानों को गुलाब के फूल तकसीम करते नजर आए, तो कहीं खजूर, चाय वगैरह मुफ्त में अपने मेहमानों को फराहम करते नजर आ रहे थे। कुछ कतरी लोग गैर मुल्की मेहमानों को अपने घर पर मदऊ करते नजर आए, उनकी खातिर में अपने दस्तरखान तक वसी कर दिए। इसमें दो राय नहीं कि फीफा आलमी कप दुनिया का एक बहुत बड़ा जश्न है, जिसमें दुनिया के हर कोने से लोग इस जश्न को देखने और जीने के लिए आते हैं। इन आने वालों में ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक मगरबी दुनिया से होता है और उनके जहन में मुसलमानों और इस्लाम की एक ऐसी छवि है जिसकी वजह से वो मुसलमानों के पास आने से खौफ खाते हैं, जिसको मीडिया ने बना रखा है। लेकिन कतर ने फुटबॉल चाहे अच्छी ना खेली हो, लेकिन कतर के लोगों ने अपने मेहमानों का जो दिल जीता है, उसने मुसलमानों इस्लाम की छवि को एक नई शक्ल में पेश किया। अक्सर मेहमान कतर की मेज़बानी और उनकी तहजीब की तारीफ करते नजर आए। आलमी कप जहां भी मुनक़िद हुआ है, उन ममालिक में आज़ादी के नाम पर हरदंगबाजी, शराब नोशी और कपड़े उतार कर घूमने को फ़रोग दिया गया। लेकिन कतर ने एक नई तस्वीर पेश की जिसमें खेल के अलावा किसी चीज़ को अहमियत नहीं दी गई। इसको कामयाब बनाने के लिए कतर ने जिस शानदार और मेज़बानी का मुजाहिरा किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कतरी आवाम को इस आलमी कप से माशी तौर पर बहुत फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ फुटबॉल को अरब दुनिया में मज़ीद मकबूल नहीं बनाया, बल्कि अरब दुनिया की शानदार शबीह पेश की। कतर ने पैसा ज़रूर कमाया, लेकिन उन्होंने किसी की जेब से पैसा गैर ज़रूरी निकाला नहीं है। जिसको जैसी सहूलत फराहम की है, उससे वैसा ही पैसा वसूल किया गया। मिसाल के तौर पर उन्होंने 207 अमेरिकी डॉलर के बदले कंटेनर में क़याम की सहूलत फराहम की, लेकिन इस कंटेनर में जो 2 लोगों के लिए कमरा था, वो किसी भी अच्छे होटल के कमरे से बेहतर था। मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन और बैठने का शानदार इंतजाम स्टेडियम के बाहर मुफ्त में था। खाना हर तरीके का दस्तयाब था। कतर ने जहां मेज़बानी से दिल जीता, वहीं मराकश की टीम ने अपने खेल से तो दिल जीता ही, लेकिन उनके खिलाड़ियों ने जिस तरह अपनी वालिदा के साथ डांस किया या अपनी खुशी में शरीक किया, वो ऐसे मुकाबले में देखने को नहीं मिलता। नाज़रीन और खिलाड़ी अपने अहलिया और महबूबा को तो खूब दिखाते हैं, लेकिन गरीब वालिदा को नहीं, जिसने उनकी परवरिश की। लेकिन मराकश के खिलाड़ियों ने अपने वालिदैन के साथ खुशियाँ मनाने में किसी झिझक का मुजाहरा नहीं किया था, जो पूरी दुनिया में फैल गए। मेसी, एम्बापे, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, मराकश, कतर के लिए तो यह आलमी कप यादगार रहेगा ही, लेकिन जो नाज़रीन आलमी कप के मैच देखने कतर गए थे, उनके लिए भी उनका यह सफ़र हमेशा यादगार रहेगा। मुसलमान इस्लाम की एक नई छवि लेकर अपने वतन वापस गए हैं और कतर के लिए वाकई में इसके लिए जो है उसकी सराहना की जानी चाहिए। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत, जुर्अत, हिम्मत का है इज़हार।
सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।